और जोधपुर से नेवी का जवान महेंद्र सिंह लापता हो गया। 12 मार्च को शिवांची गेट से लापता हुआ है। अब तक इस जवान का कोई सुराग नहीं मिला है। मुंबई में ये जवान कार्यरत था। नेवी की ओर से इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। बाड़मेर के कल्याणपुर गांव का रहने वाला ये निवासी था। तो जोधपुर से ये नेवी का जवान गायब हुआ। नेवी ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मुंबई में दर्ज करवा दी है। फिलहाल जवान की तलाश जारी है। तो बाड़मेर के कल्याणपुर गांव का रहने वाला एक नेवी का जवान जोधपुर में शिवांची गेट से लापता हुआ है। फिलहाल पुलिस, घरवाले और नेवी तीनों को महेंद्र सिंह की तलाश है। रहस्यमयी तरीके से महेंद्र सिंह लापता हुआ है। फिलहाल नेवी ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस इस जवान को तलाश रही है। कोई सुराग पुलिस के हाथ फिलहाल नहीं लग पाया है, ना नेवी को इस बारे में कोई जानकारी है। मुंबई में यह काम करता था। राजस्थान में बाड़मेर के गांव का रहने वाला जवान महेंद्र सिंह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जोधपुर संवाददाता चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, बेहद रहस्यमय तरीके से महेंद्र सिंह लापता हुए हैं। बाड़मेर के रहने वाले हैं, मुंबई में काम करते थे और जोधपुर में लापता हुए। क्या कुछ जानकारी मिल पाई? जो इनके पिताजी से बात हुई, उन्होंने बताया कि जो 12 तारीख को ये जोधपुर पहुंचे थे और जोधपुर के इनके समाज के भवन में किसी काम से वो गए थे, जिसके बाद से वो लापता है, जिसको लेकर उनकी तलाश जारी है। लगातार जो है नेवी से भी संपर्क किए गए और उन्होंने बताया कि नेवी ने जो है मुंबई में इसको इस बाबत को लेकर जो शिकायत पेश की थी और इसके अलावा उन्होंने जो अपना जो निवास का थाना क्षेत्र है वहां पे भी संपर्क किया है। और हमने जो यहाँ पर जो खानापलसा थाना क्षेत्र जहाँ से वो गायब हुए वो लगता है उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारे थाने में कोई शिकायत लेकर नहीं आया है। लेकिन अब जो है लगातार जो मुंबई पुलिस है उन्होंने FIR दर्ज कर जो है उनकी तलाश जारी है। जी चंद्रशेखर, बताया जा रहा है कि जोधपुर के शिवांची गेट से जवान लापता हुआ था। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए। देखिए, फिलहाल जो इन्होंने जो यहाँ खानापलसा थाना लगता है वहां पर किसी प्रकार की शिकायत नहीं दी है और मुंबई पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसके बाद जो जांच मुंबई पुलिस करेगी या यहाँ पे जो आगे प्रेषित करेगी बात की बात है। फिलहाल किसी तरह के CCTV खंगाले नहीं गए है। थाना अधिकारी दिनेश लखाओ से हमारी बात हुई, जो कि खानापलसा थाना क्षेत्र जिनके क्षेत्र से गायब हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमें कोई सूचना नहीं मिली है फिलहाल अभी तक, और जब सूचना मिलेगी तो वे कार्य करना शुरू कर देंगे। जी, और इसी खबर पर महेंद्र सिंह के पिता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र की कोई जानकारी आपको अब तक मिल पाई है? क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया उनको लापता हुए शिवांची गेट से लापता हुए थे जोधपुर के। पुलिस ने आपको इस बारे में क्या कुछ कहा? सर, हमारे को कुछ भी नहीं कहा पुलिस वाला ने अभी तक। वहां से दिया गया महेंद्र सिंह वहां से निकल गया है नेवी से। आप घर पहुंचा नहीं पता? मैं सर नहीं पहुंचा सर अभी तक। घर पे अभी तक नहीं पहुंचा सर, और घर पे नहीं पहुंचा। उसके लिए हम आप बता रहे हैं कि वो जी आप रोइए मत। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले में तत्परता से काम करेगी और बहुत जल्द आपके बेटे को ढूंढ कर लाएगी। ये मामला इसलिए भी संवेदनशील हो जाता है कि ये एक नेवी का जवान था और इस तरीके से लापता होना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। क्या आप इस वक्त बता पाएंगे, अगर आप इस स्थिति में हैं, इस हालत में हैं, क्या आप बता पाएंगे कि आपका बेटा जोधपुर क्यों गया था? आपका बेटा जोधपुर क्यों गया था? सर क्या मालूम सर, क्या वहाँ से संदेश आया महेंद्र सिंह यहाँ से निकल गया है नेवी से, घर पे पहुंचे संदेश देना सर, ऐसे बोला था हमारे को सर नेवी वाला ने सर, ऐसे बोला था सर हमारे। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ। जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि इस वक्त ऐसी स्थिति है नहीं कि आपसे बात की जा सके। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता भी इस समय जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, आपने सुना उनके पिता जो है वो इस वक्त बात भी नहीं कर पा रहे, लगातार रो रहे हैं। पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने कहा चंद्रशेखर,
नेवी का जवान है, संवेदनशील मामला है। एक तो जवान ऊपर से घर पे छुट्टी आए थे, ये घर से छुट्टी आने के बाद में जोधपुर गए थे। दरअसल पूरी कहानी क्या है चंद्रशेखर? देखिए, इन्होंने जो सबसे पहले जो हमारे पास सूचना आई थी, इनके जो जवान लापता हुआ है, उसके भाई ने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली थी। तब इनके पिताजी से हमने संपर्क किया। उन्होंने ये बताया कि मुंबई पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज की है। इसको लेकर ये कल्याणपुर थाने में भी गए थे और उनको जब ये बात पता चली कि मुंबई पुलिस में जो है एफआईआर दर्ज की गई है, तो ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला विषय है कि 12 तारीख को यदि एफआईआर दर्ज हुई है तो आज तक जो है जोधपुर पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई है। और कम से कम चूंकि ये मामला राजस्थान से जुड़ा है और जोधपुर क्षेत्र से ये युवक लापता हुआ है, ऐसा उनके भाई ने बताया। चंद्रशेखर, बहुत महत्वपूर्ण मामला है। एक आर्मी के जवान का इस तरीके से गायब होना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका चंद्रशेखर धन्यवाद। और एक बार फिर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ। उपनिवेश विभाग में नियम विरुद्ध जमीन आवंटन मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। नाचना उपायुक्त दफ्तर के वरिष्ठ लिपिक योगेंद्र को निलंबित कर दिया गया है। वहीं नाचना उपनिवेश तहसील नंबर 1 के पटवारी चंद्रभान को एपीओ किया गया है। बीकानेर उपनिवेश कमीशन ने इसके आदेश जारी किए। यह आदेश आवंटन संबंधी विभिन्न मामलों में अनियमितताओं की जांच के चलते दिया गया। एसीबी जैसलमेर में 40,000 बीघा फर्जी जमीन आवंटन की जांच चल रही है। आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान ने नाचना उपनिवेश में जमीन घोटाले की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद एसीबी ने एक्शन लिया। उस वक्त तत्कालीन डीसी अरुण प्रकाश और पीए सुआलाल फरार हो गए। हालांकि सुआलाल की मौत हो चुकी है। कोटा में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप मामले में पुलिस को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली, जिसमें 2 महिलाएं आरोपी हैं। पुलिस की टीम ने मध्य प्रदेश के सटे इलाके में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके पहले इस घिनौनी वारदात के बाद पुलिस 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 4 नाबालिग आरोपियों को निरुद्ध किया गया। इस मामले में 3 पुलिस अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। आपको बता दें, नाबालिग को झालावाड़ ले जाकर 9 दिनों तक 18 दरिंदों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस प्रकार कुल गिरफ्तारियों की संख्या कल 24 थी और 3 बढ़कर के अब 27 हो जाती है और अनुसंधान लगभग अपनी पूर्णता की ओर है। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ शेष हैं भी गिरफ्तारियां जो की जाएंगी। हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। भरतपुर के भुसावर में रजिस्टर में हस्ताक्षर को लेकर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के बीच तू मैमे का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों जोरदार तरीके से बहस करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी नजर आ रहे हैं, लेकिन सरपंच का चेहरा साफ नहीं आ रहा। वीडियो में सरपंच की आवाज साफ सुनाई दे रही है। दरअसल मामला ये था कि महिला सरपंच ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो वार्ड सभा के लिए पंचों को सूचना दे और सरपंच को रजिस्टर दे, जिससे कि वो हस्ताक्षर कर सके। इस बात पर ग्राम विकास अधिकारी ने रजिस्टर देने से मना कर दिया और फिर दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। एक और इसमें समाचार हमको लेट हमको ही मिले ना है। मुझे तो रजिस्टर चाहिए साइन करने के लिए। क्या दिया नहीं दूंगा मैडम, रजिस्टर चाहिए साइन करने के लिए। नहीं दूंगा ना, साइन तो कर सकते हो आप। नहीं, रजिस्टर चाहिए मुझे, साइन करूंगी मैं। साइन कर दो ना। भाई वार्ड सभा हुई नहीं तो ना सूचना दी आपने। अरे तो हम यूँ कब कह रहे हैं कि बाढ़ सभा हुई है? हमने तो ये लिख और दी इसमें बाढ़ सभा है ही नहीं। नहीं, कलेक्टर साहब ने, वीडियो साहब ने, एसडीओ साहब ने बिना बात के आदेश निकाले कि कोई वार्ड सभा नहीं होगी यहाँ। बिल्कुल नहीं हुई है, मैं लिख के और दे दूँ आपको। बोलो नहीं, वार्ड सभा नहीं हुई। मौजूदा कौन आया है? ये अंकल को हमने बुलाया, परम सुख जी को, ना कि आपके द्वारा सूचना दी गई है। हमारे पास तो जो इन्होंने समाचार दिए, तुमको बीएलओ ने समाचार दिए, बीएलओ ने समाचार दिए। आपकी ड्यूटी है वार्ड मेंबरों को आपको सूचना देना। भाई सभी बीएलओ ने ड्यूटी का समाचार दिया है वार्ड पंचों को। अरे बाबा, बीएलओ ने सूचना दी है काका, फोन करो तो आएगा ना ड्यूटी पे। भाई कलेक्टर साहब ने आदेश दिए हैं। ग्राम पंचायत में एक वार्ड सभा होनी थी। मैंने जब यहाँ पे मैं आई जैसे ही, तो सेक्रेटरी साहब बोले कि हमें कोई सूचना नहीं है, ना मुझे कलेक्टर साहब का आदेश मिला, ना मुझे बीडीओ साहब का आदेश मिला, ना एसडीओ साहब का आदेश मिला, और यहाँ पे कोई वार्ड सभा नहीं होगी। मैंने कहा सर, वार्ड सभा के आदेश हैं और आदेश की तो पालना करनी पड़ेगी हमको। क्यों नहीं वार्ड सभा होगी यहाँ पे? कि आप तो साइन कर दो यहाँ पे कि है ना वार्ड सभा हुई है।
मैं शनिदेव पे से आ रहा था मोटरसाइकिल से। मैं सर 5 मिनट लगेगी, मैं अभी खोलता हूँ। मेरे को BLO मिले गेट पर। मैंने BLO को गेट खोल दिया। खोल के फिर मैंने पूछा, मैं सर मीटिंग फीटिंग होगी कि नहीं होगी? मैं कि BLO की मीटिंग है ये, उनकी होती तो मैं सूचना करता सरपंच साहब को। मांगलाल जी का फ़ोन आता है, सरपंच साहब आज ग्राम सभा की मीटिंग है, उनकी सूचना के आधार पर मैं आया और सेक्रेटरी साहब से कहा था। उन्होंने कहा कि हमें कोई सूचना नहीं है, हम किसी को सूचना नहीं करते हैं और हमने किसी को। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर राज्य सरकार पर आरोप लगाया। दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार राजनीतिक लाभ के लिए सुकेत गैंगरेप के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। कोटा जिले के सुकेत की एक लड़की से झालावाड़ में लगभग 40 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है 9 दिन तक, और सरकार उसमें लगातार एक समुदाय के होने के कारण बचाने का प्रयास कर रही है। अकेला अधिकारी मंजीत सिंह नाम का अधिकारी जो DYSP लड़ रहा है, लेकिन उसको भी दबाने के लिए उसको किसी प्रकार की जांच में सहयोग नहीं करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दी जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस सरकार पर बड़ा हमला बोला। पूनिया ने कहा कि सीएम गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए नेताओं की जासूसी कराते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही फोन टैपिंग का खुलासा किया, जिसमें सरकार बचाव मुद्रा में आने को मजबूर हुई। पूनिया जयपुर से गंगापुर सिटी जाते समय कुछ देर के लिए दौसा के लालसोट में रुके थे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उन्हें तलवार भेंट की। बैकफुट पे आने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले का खुलासा भी बीजेपी ने किया है और सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया है, और सरकार बिल्कुल सदन में बचाव की मुद्रा में आ गई। उसको स्वीकार करना पड़ा, टैप हुए और किस तरीके से अनैतिक तरीके से वीडियो वायरल हुए, इन सब बातों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। गर्मी के दस्तक देते प्रदेश में शुरू हुए जल संकट के बाद सभी की जुबान पर बस एक ही सवाल है, आगाज ऐसा तो अंजाम क्या होगा? हाथों में गंदे पानी की बोतल लेकर प्रदर्शन कर रहे ये लोग राजधानी जयपुर के बाशिंदे हैं। जी हां, भोजपुरा बस्ती के लोग इलाके में गंदे पानी की सप्लाई से परेशान हैं। आरोप है कि पाइपलाइन से जो पानी आता है वो गंदा और बदबूदार है। इसे लेकर जब लोगों ने जलदाय विभाग से शिकायत की तो उन्हें सीवरेज लाइनों को साफ करवाने की सलाह दी गई। हद तो तब हो गई जब स्थानीय पार्षद ने लोगों को अपने खर्चे से पाइपलाइन साफ करवाने की सलाह देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। हम भोजपुरा कच्ची बस्ती के रहने वाले हैं और 1 महीने से पानी में दिक्कत आ रही है, और हम पार्षद से भी 3-4 दिन से रोज फोन पे बात कर रहे हैं। पार्षद कह रहे हैं अपनी जेब से कराओ। और पानी के लिए ऐसी परेशानी हो रहा है कि वो आते हैं, खड्डे खोदे रखे हैं, मगर पानी के लिए सफाई नहीं करने आ रहे हैं। वो 80 भी लाइन भरी हुई है। बात दौसा की करें तो दौसा के लालसोट में पानी की किल्लत झेल रही महिलाओं ने सड़क जाम कर जिम्मेदारों को नींद से जगाने की कोशिश की। महिलाओं ने NH 11A पर जाम लगा दिया, जिसकी सूचना पर लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझा बुझाकर जाम हटवाया। लाइट नहीं आती बिल्कुल, और पानी भी नहीं आता है। पानी आधा घंटा पौन घंटा देते हैं और बंद कर देते हैं। पानी की समस्या और लाइन जगह जगह लाइन टूटी है, ठीक ही नहीं करते। कौन सी कॉलोनी में? ये जमात में वो साफ सफाई आप देखो, इतनी साफ सफाई वहाँ से कोई बच्चा भी नहीं निकल सकता, इतनी गंदगी रहती है हमारे यहाँ। पानी की किल्लत झेल रही जनता की परेशानी की खबर विधायक मुरारी लाल मीणा को भी है, लिहाजा वो जिले वासियों से समस्या के समाधान का वादा कर रहे हैं। हाल ही बजट में 4058 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरे जिले का, जिसमें हमारे पूरे 1098 गांव है और 400-500 कस्बे हैं। उसके लिए बजट में भी सीएम साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया। बात सवाई माधोपुर की करें तो जिला मुख्यालय के हनुमान नगर में पिछले 15 दिनों से पीने का पानी नहीं आ रहा, जिससे नाराज महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने स्थानीय पार्षद से भी शिकायत की। पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पानी मतलब 15-20 दिन से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। पूरा मोहल्ला मतलब इतनी परेशानी हो रही है, जो मतलब 1-2 बाल्टी पानी भी नहीं आ रहा पीने का भी।
हर बार गर्मियां आते ही मरुधरा में पानी को लेकर खतरे की घंटी बजने लगती है। किल्लत झेल रहे लोग सड़कों पर उतरते हैं, जिन्हें आश्वासन देकर शांत कर दिया जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जलदाय विभाग पानी की किल्लत दूर करने में कामयाब रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया वक्त को सुरीला बनाने वाली एंथिया से। आपको दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद उनका अनुभव कैसा रहा। यंग जीनियस के इस मंच पर हम मिले हैं कुछ करिश्माई बच्चों से, अमेजिंग टैलेंट अगर कहा जाए, जिनको देखकर आपको लगता है वाह, इतना टैलेंट है हमारे देश में, और वो भी इतनी छोटी उम्र में। ऐसी ही एक टैलेंट से हम मिले थे गोवा की एंथिया डायस। आइए एंथिया से पूछते हैं कि उन्हें यंग जीनियस में शरीक होकर कैसा लगा। एंथिया, हाय, दिस इज आनंद हियर। हाय, हाउ डिड यू लाइक यंग जीनियस? It was really amazing. I was so blessed to be a part of it, and thank you so much for selecting me. What was special for you? What do you remember? I would say that performing on a national platform for the entire for India and sharing the stage with such amazing young geniuses from all over India is a big thing for me. How did your parents like it? They were so happy. They were so happy to see me perform on such a grand stage. And what is your goal now? Are you focused on what you're going to do? Yes, I am still. I still want to pursue my career in violin and still working on getting better and better. Anthea, wonderful talking to you again. God bless you. All the very best, Anthea. Thank you so much. ब्रेक के बाद बताएंगे कहां महामारी पर लापरवाही पड़ी भारी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोरोना पॉजिटिव हो गए। इलाज के लिए उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया। सीएम गहलोत ने उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। ट्वीट कर सीएम ने उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ होने की कामना की। उन्होंने लिखा कि मुझे पता चला है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी कोरोना पॉजिटिव हैं। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो अशोक गहलोत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के लिए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुझे पता चला है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कोटा में कोरोना एक बार फिर कहर बरपाने लगा। पिछले 2 दिनों में 120 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि एक्टिव केस 300 से ज्यादा है। ऐसे में संक्रमण से बचाव को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, इसको लेकर एमबीएस अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। ये है संभाग का सबसे बड़ा एमबीएस अस्पताल, जहां प्रतिदिन 3000 से अधिक ओपीडी रहती है, जहां मरीजों और परिजनों की अक्सर भीड़ लगी रहती है। कोटा में कोरोना का जो आंकड़ा है 20,000 के पार पहुंच चुका है और 300 से अधिक एक्टिव केस अभी कोटा में है। हम जानने का प्रयास करते हैं। ये देखिए संभाग का सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में जहां लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने के साथ साथ कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो मास्क पहने हुए नहीं हैं। आप मास्क नहीं पहन रहे, क्या बात है? यदि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। ये देखिए, ये तस्वीरें, बहुत सारे लोग हैं जो काउंटर पे बैठे हैं, जो केस काउंटर पे बैठे हैं, वो लोग भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोटा में जो कोरोना का आंकड़ा है लगातार शायद इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं? मेरा मास्क तो टूट गया, ये जेब में रस्सी टूटी पड़ी है। और सीधा रुख करते हैं गोविंद देव जी के मंदिर की तरफ, जहां फागोत्सव उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
चित में बस गयो तेरे पदों पर नुपुर झनकार करे तेरी बांसुरी बजाए चित चुरे गयो ऐसे तेरे तेरे को धाम धरे मारो लटपटी बाग सोन पेट मन ले गयो लटपटी बाग सोन पेट मन ले गयो अरे बाकी बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा फटा तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।